नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कैसे काम करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नट्स एक्सप्लेन्ड। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम बहुत पावरफुल है इफ वी कंपेयर इट विद द राइट विंग। उन लेफ्टिस्ट के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज मीडिया भी है, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉरेन फंडिंग भी है। लेट्स एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 1। लेफ्टिस्ट लोगों के पास अर्बन नक्शल तैयार करने वाला टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए JNU या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी। लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स हैं जो स्टूडेंट के दिलों में इंडिया के लिए जहर डालते हैं। निवेदिता मेनन की जुबान। Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. Surely nothing in the world can compare to the deep-rooted violence and somehow almost intransigence of the caste system. Surely we can, that is something we can proudly claim India has contributed to world culture. If that is what they are saying. आपको JNU के अंदर भारत विरोधी विचारों की असली जड़ें दिखाई थी। हमने JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन की वो बातें आपको सुनाई थी जो JNU के अंदर छात्रों के मन में देश विरोध का धीमा जहर भरने के बराबर है। JNU के अंदर ये ऐसे प्रोफेसर हैं जो मानते हैं कि कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है। ये प्रोफेसर मणिपुर, नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं और इनका बस चले तो ये आज ही कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दें और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को थाली में सजाकर चीन को सौंप दें। कश्मीर आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जुनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूएस। जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व नहीं चाहिए? पॉइंट नंबर 2। लेफ्टिस्ट के पास पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एक्सेट्रा। आपको जान के हैरानी होगी, यूट्यूब ने हमारी टोटल 5 से 6 वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया है और हमारा रीच भी घटा दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदूवादी कंटेंट बनाते हैं और शांतिप्रिय लोगों को एक्सपोज करते हैं। फेसबुक में आप शांतिप्रिय लोगों के खिलाफ एक पोस्ट तक भी नहीं डाल सकते, आपका फेसबुक अकाउंट बैंड हो जाएगा। हमारे खुद के 5 फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं और ये लिखा जाता है योर पोस्ट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। कुछ दिन पहले ट्विटर, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत पावरफुल सोशल मीडिया है, उसके चीफ और को फाउंडर मिस्टर जैक डॉर्सी इंडिया आए थे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले और वो अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी से भी मिले। इसके अलावा वो मिले कुछ चंद लेडी जर्नलिस्ट से एक क्लोज डोर मीटिंग में, जिसको लेके इंडिया में काफ़ी आउटरीच हुआ, क्योंकि एक एक्साइटेड जर्नलिस्ट ने उस क्लोज डोर मीटिंग की एक फ़ोटो जो थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पब्लिश कर दी। इस फोटो में जैक डॉर्सी एक पोस्टर लेके खड़े हुए थे जिसमें लिखा हुआ था स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्टर को लेके इतना आउटरीच क्यों हुआ। नंबर 1, स्मैश जो वर्ड है वो अपने आप में बहुत वायलेंट है, मतलब किसी को तोड़ दो, किसी को फोड़ दो। हिंदी में अगर उसका सही अर्थ निकाला जाए तो वह किसी को चकनाचूर कर दो। तो उसमें लिखा था ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को चकनाचूर कर दो। अब ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में क्या प्रॉब्लम है? पेट्रियार्की वर्ड है, इसका मतलब ये है वो सोसाइटी, वो समाज जहाँ पे परिवारों में पिता होता है, जो मेल होता है, उसके नाम से वंश आगे चलता है, जहाँ पे वो वंश जो उसकी मान्यता है उसको लेके वंश आगे जाता है। आपको तो पता ही है ट्विटर में पोर्न अलाउड है, पर शांतिप्रिय लोगों के खिलाफ एक पोस्ट अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 3। प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, प्रेस, यहाँ भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कैसे न्यूज को मैनिपुलेट करते हैं आपको पता है। एग्जाम्पल द हिंदू, टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया,
इनकी हेडलाइंस पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितने एंटी हिंदू हैं। मीडिया और राजनीति अब एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, एक दूसरे में बुरी तरह से घुल मिल गए हैं और इन दोनों ही पेशों के बीच की लकीर अब धुंधली हो चुकी है। कौन नेता है और कौन पत्रकार, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कई नेता पत्रकार बन चुके हैं और कई पत्रकार अब नेता बन चुके हैं और दोनों ही जनता के साथ यानी आपके साथ धोखा कर रहे हैं। राजनीति में जिन नेताओं की प्रासंगिकता खत्म हो गई है वो अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए पत्रकारिता का सहारा ले रहे हैं और जिन पत्रकारों का करियर लगभग समाप्त हो गया है वो अपने करियर में नई जान फूंकने के लिए राजनीति का सहारा ले रहे हैं। नैतिकता का तकाजा यह है कि ऐसे नेताओं और पत्रकारों को अपनी भूमिकाएं अब बदल लेनी चाहिए, लेकिन शायद उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है और इसी कायरता की वजह से अब खबरों में मिलावट हो रही है। शुद्ध खबरें आप तक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको तो पता है, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, मिरर नाउ, क्विंट एटसेट्रा कैसे जिहादियों को फेवर करती है। At a time, Gaurav, when you will remember that there were certain people, including some journalists most unfortunately, the same journalists who now today want to go on the border and get themselves pictured with soldiers. Some same journalists 4 weeks and 6 days back, Meenakshi Lekhi, were building up this argument. Poor Burhan Wani, son of a headmaster, driven to these terrible circumstances, poor fellow, compelled to pick up the gun by the big bad Indian state. And why am I picking up this issue tonight, Gaurav Arya? Because I want people to reminisce about that debate. And tonight, viewers, I want you to reminisce also, and rightfully so, about the JNU debate. And I want you to reminisce about people who said, Bharat ki barbadi tak and Burhan Wani wali azadi. And I want you to reminisce about people who built up a narrative for Burhan Wani. And I want you to reminisce about Shabnam Lone, who said Burhan Wani is a great man and not a terrorist. And these same people, viewers, are changing their line tonight. And I'm glad that they are. पॉइंट नंबर 4 है इंटेलेक्चुअल लाइक अवार्ड वापसी गैंग। ये लोग भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है पॉलिटिशियंस लाइक आप, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, डीएमके, ये सब भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में ही आते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी को भारत की बर्बादी के नारों पर बवाल 5वें दिन भी शांत होता नहीं दिख रहा। देश विरोधी नारेबाजी के बाद जहां नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एबीवीपी सड़कों पर उतर आया, तो वहीं सियासी दलों में राजनीतिक माइलेज लेने की होड़ लग गई। लेफ्ट अपने गढ़ में दक्षिणपंथियों के विरोध को उत्पात बताने में लगा है, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष के जेएनयू पहुंचने और एबीवीपी के काले झंडे से स्वागत करने के बीच उनका भाषण भी कम दिलचस्प नहीं था। यानी राहुल कैंपस में पहुंचे तो थे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करने, लेकिन बोल गए कि सरकार छात्र संघ के नेता की गिरफ्तारी कर छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। The most anti-national people are the people who are supposed to this institution. सवाल उठता है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की किसी भी कार्रवाई का विरोध क्या सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के लिए किया जाना चाहिए? इन सवालों के बीच सियासी मोर्चाबंदी का दूसरा खेमा भी शनिवार को हरकत में दिखा। लेफ्ट और जेडीयू समर्थन ढूंढते केजरीवाल के पास पहुंचे। बैठक हुई और नतीजा दिल्ली सरकार के फरमान के तौर पर सामने आया। जेएनयू मामले में केजरीवाल ने डीएम से रिपोर्ट तलब कर लिया, यानी जांच में दिल्ली सरकार भी कूद पड़ी। इन राजनीतिक पैतरों के बीच आज लेफ्ट के नेतृत्व में जेएनयू कैंपस में विरोध जारी रहेगा। जेएनयू कैंपस में मानव श्रृंखला बनाकर छात्र विरोध करेंगे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले की जगह जेल है।
पॉइंट 6 है, इन लेफ्टिस्ट लोगों को पैसा कहाँ से आता है? इनको ढेर सारा पैसा इस्लामिक कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया से आता है, और ये सारे देश भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम पे ही चलते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कैसे काम करती है। मैं आप दर्शक लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों की सच्चाई पूरे विश्व के सामने आ सके। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्स एक्सप्लेन टॉप नर्स का ही एक नया चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।